लाइबा की कार का एक्सीडेंट हो गया टी-बोन, और जैसे उसने ये मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो खांसी नहीं आई। बेबीज के हैंड कैरी कितने खूबसूरत हैं। अच्छी बास्केटें बहुत अच्छी आई हैं, पर मैं और अब आ रही हूँ तो स्नो पड़ रही है। आप इस तरह करते हैं, सदका देते हैं तो उससे मुश्किलें टल जाती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज का व्लॉग बहुत नॉर्मल शुरू हुआ था। मैं कॉस्को जाना था, ग्रोसरी करनी थी, घर खैरियत से वापस आना था, और लेकिन बीच में स्नो शुरू हुई। लाइबा की कॉल आई, उसने अपने एक्सीडेंट का बताया। फिर मैं वापस आई, फिर जैद को रेमेडी दी खांसी, क्योंकि सबको इतनी बुरी हो रही है, उज़ैर, लाइबा और जैद को। पर आप यकीन करें, जैद का ट्यूटोरियल आप देखें जाके, उन्होंने पूरा बनाया है। वो मैंने इसमें वीडियो में लगाया, उन्होंने मुझे क्लिप भेजा था, तो वो आप जाके देखें कि वो कितना इफ़ेक्टेड है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने कभी यूज़ नहीं किया, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ यूज़ करके देखें। अगर किसी को खांसी बहुत दिनों से है तो आप यकीन करें कि फ़ौरन उनको आराम आना शुरू होगा इंशाल्लाह। तो रोज़ रात में और दिन में वो एक दफ़ा लाजमी करें। तो चलें, आप जाके देखें प्याज और विक्स की रेमेडी, और पूरा दिन मेरे साथ गुजारें। आसफा, अब ये देख लो, ये लेफ्ट साइड पे ये प्याज रखे हुए हैं, इधर मैंने राइट साइड पे काट के वो रखे हुए हैं, और पैरों पे वो मैंने, चलो अब मेरी वीडियो इस तरफ कैमरा कौन वापस लाया, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया कि पैरों पे भी, अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, ये देखें, लेकिन इसके नीचे देखें मोटापा, इसके अंदर पहले मैंने ये जो सेंट्रल तलियां जो इसकी होती है, यहाँ मैंने विक्स लगाई, जो फार्मूला तुमने बताया, और ये भी यहाँ भी लगा के, और प्याज के वो रख के, तो सॉक्स को ऐसी तरह से खींच के कि वो ना हिले वहीं, और पूरा पहन लिया। अब मुझे कोई इश्यू नहीं है, सॉक्स ये टच भी नहीं होगा पैर कहीं, और रात ऐसी रहेगा। और दिलचस्प बात मैं ये बता दूं कि अपनी जो बात हुई है उसको तकरीबन अब ये 1 घंटा हो गया। मैं यकीन से आपको ये बता रहा हूँ, हैरत अंगेज तौर पे 1 घंटा हो गया। मैं खांस, जब उस वक्त अपनी बात हो रही थी, मुझसे बात ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा क्या कह रही हो, मुझे अब समझ नहीं लग रही, मुझे खांसने तो दो, फिर करो। ये बात अपनी हुई, फिर तुमने सारी रेसिपी बताई, खांसते खांसते मैंने सुनी। उसके बाद जब से ये लगा के मैं बैठा हूँ, मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो खांसी नहीं आई। अब देखो, मैं चीख के भी बोल रहा हूँ तो मुझे एकदम वो जैसे सांस भरा है, जैसे सांस का मरीज या ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, उसका वो एकदम फेफड़े अंदर से जैसे को पुश मारते हैं बंदे को, तो खांसी शुरू हो जाती है। तो अभी तक नहीं आई, 1 घंटा गुजर गया, और अगर ये ऐसे ही है तो इंशाल्लाह ये वैसे मैं अपनी वीडियो में भी शेयर करूंगा। दुनिया खल्क इंसानियत की लिए उसकी ये खिदमत होगी। और फिर मैं ये भी बताऊं कि मैंने इसको टिकटॉक में आसपास कहीं देखा भी था कि कोई डॉक्टर था, वो बता रहा था विक्स का, उसमें ये प्याज वगैरह का नहीं दिक्कत था। तो ये प्याज तो हो सकता है अपने किसी देसी अराई ने उसमें शामिल कर दिया, लेकिन विक्स के बारे में उसने कहा कि अगर तलियों पे लगाएं तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे उसके बेनिफिट बताए। तो सो फार सो गुड। मैं बड़े आराम से लेटा हुआ हूँ, इतनी जोर से बोल रहा हूँ, खांसी नहीं आ रही, वरना मैं तो 1 मिनट बात नहीं कर सकता। तो देखते हैं, अल्लाह करे रात मेरी आराम से गुजरे, फिर सुबह में तुम्हें दुआओं में थोड़ा याद रखूंगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, बच्चों को बता देना कि वो खांसी बिल्कुल, तुम्हारे पापा कह रहे हैं मेरी खांसी कितने गई, वो पूछ रहे थे। आज तो सबसे पहले कॉस्को में आए हैं, और घुसते ही ये देखें कितना खूबसूरत इनका बेबीज़ के हैंड कैरी कितने खूबसूरत हैं। आई विश ज़ायरा जा सकती कहीं ट्रिप पे। ये मुझे नज़र आए, ये ड्रॉर्स जो हमारे कैबिनेट्स इतने लंबे लंबे डीप है ना, उसके लिए। पर जैद ही नहीं है, किससे लगवाएंगे। और ये सेल पे भी लगे हुए हैं। मैं कॉपी करके वीडियो बना के जैद को भेजती हूँ कि खरीद के रख लूँ, क्या करूँ। सो इट्स वेरी नाइस कि डीप आपके जब हैं तो आप पीछे से कुछ ले नहीं सकते ना, उठा नहीं सकते, तो कितने अच्छे हैं ये। सो कॉस्को में ये आए हुए हैं ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र, 29 में 6 हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं ले लूँगी। और ये बास्केट्स, लार्ज बास्केट, और इतनी हैवी है, अच्छी खासी हैवी है ये बास्केट है। तो मेरे पास बहुत है बेतहाशा, लेकिन I don't know, should I get or should I not get? अच्छी बास्केटें तो बहुत अच्छी आई हैं, पर मैं कहाँ के लिए लूँ अब मैं सोच के नहीं आई बास्केट लेने का। मैं तो ग्रोसरी करने आई थी। सो
तो ये होता है कॉस्को में घुसो कुछ लेने बंदा कुछ लग जाता है, इतनी हैवी है। इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। बेस्ट कैंडल्स जो कि घर को नहीं जलाती, बैटरी ऑपरेटेड, और ये लगे हुए हैं सारे क्या कहते हैं रिमोट एंड एवरीथिंग। बैटरीज भी साथ हैं इसके। $29। और जैद को जैसे सर्दी लग रही है, यहाँ से लगता है नेक्स्ट टाइम मैं अपना हीटर भी लेके जाऊंगी जैद के लिए। वैसे तो लगाया हुआ है जैद ने, लेकिन स्टिल मैंने तो सोचा था आपको स्टोरी टाइम बताऊंगी, पर बाहर जब मैं आई थी तो वेदर बिल्कुल ठीक था, और अब आ रही हूँ तो स्नो पड़ रही है। मैंने वेदर चेक नहीं किया और आ गई है। चलिए कोई नहीं, स्टोरी आपको मैं गाड़ी में जाके सुनाती हूँ। तो मैं दूर खड़ी थी। जब तक पहुँचेंगे फ्रीज ही हो जाएंगे। Oh my God! अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना आजकल मैं इतनी लेजी हो जाती हूँ कि फिर मैं आती ही नहीं ग्रोसरी पे। अगर मुझे पता होता स्नो का, मैं झाड़ के भी आई हूँ फिर भी सारी स्नो पड़ गई है। लेकिन बताना ये था कि मैं जब कार्ट्स के लिए वेट कर रही थी कॉस्को के अंदर जाते हुए, तो वहाँ पे एक लेडी बेबी के साथ खड़ी हुई थी। तो दूसरी लेडी जो उसके पास आई और अपनी कार्ड दे दी, उसने कहा कि आप वेट नहीं करें, आप लेके चले जाएं। सो नाइस कि लोग एहसास करते हैं कि जो बच्चों के साथ हैं उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है, अकेले होते हैं तो क्योंकि मेरे घर में भी 2 बेबियां हैं छोटी छोटी सी, तो मुझे एहसास होता है कि सना और उसामा के लिए काफ़ी अकेले में मुश्किल होगी जब वो अकेले होते होंगे। तो इट वॉज सो नाइस। और आज आप भी वहाँ पे मिली थी, मैं आपका नाम पूछना भूल गई। फॉलोअर थी, मैं पेपर टॉवल ढूंढ रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो भी कहीं से अंदर से उठा रही थी। मैंने कहा यहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि वो रैप था। उन्होंने कहा हाँ उठा लें। उन्होंने कहा उठा सकते हैं। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाम दुआ करने का। तो आई डोंट नो अब क्या करेंगे। अब मुझे मीट उठाना था, मीट उठाऊँ या लाइबा को कॉल करूँ कि वो पिक करे। हाँ चलो, मैं सोचती हूँ ड्राइव करते हुए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने फिर डिसाइड किया कि गोश्त मैं ही पिक कर लेती हूँ बजाय। उससे पहले ही मुझे लाइबा का कॉल आ गया कि खैर अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है, क्योंकि जैद ने सदका कल ही दिया था लाइबा को। तो लाइबा की कार का एक्सीडेंट हो गया, टी-बोन। और जैसे उसने ये कहा, सना ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ओह माय गॉड, तो लाइबा कैसी है? अरे आप कॉल नहीं करें, अभी वो बिजी है, बाद में। खैर बस ये शॉर्ट ये है कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बस ये बताना था। हाँ, द डे स्टार्ट गुड एंड अल्लाह के प्लान अल्लाह ही जानता है। सो मेरा और बच्चों का और जैद का तो बहुत ज़्यादा, हम सबका और आप सबका भी यकीन होगा कि अल्लाह की राह में देने से मुश्किलें कम होती हैं। सदका खैरात अल्लाह के बंदों को देना लेने से मुश्किल टल जाती है। अब आप सोचें कि जैसे मुझे पता चला कि लाइबा का एक्सीडेंट हुआ है, तो इतनी ज़्यादा मुझे वो हुआ कि क्या लेकिन मैंने सबसे पहले यही कहा कि सुबह ही मेरी जैद से बात हुई थी घर से निकलने से पहले, और उन्होंने कहा कि मैंने सदका दे दिया। और एवरी डे निकालते हैं, लेकिन कल मैंने ख़ास वजह से कहा था क्योंकि लाइबा सिक थी, और मैंने कहा कि आप सबका सदका भी दे दें ताकि ये बीमारियां टलती हैं, मौत टलती है, सदका ज़कात और सदका, और आप अल्लाह के बंदों को मतलब इस तरह की कोई हेल्प करते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर आप इस तरह करते हैं, सदका देते हैं, तो उससे मुश्किलें टल जाती हैं। खुदा न खास्ता ये बड़ी बात भी हो सकती थी, कोई लाइबा को नुकसान हो सकता था, चोट लग सकती थी, कि अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल वो ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सदका ज़रूर दिया करें, चाहे वो 1 पैनी का हो, 1 पैसे का हो, 1 रुपए का हो, वो उसकी आप आदत बना लें कि आपने रोज़ निकाल के रखना है। मेरी तो आदत है, मैं रोज़ निकालती हूँ और वो मेरी हैबिट है बहुत ज़माने से। तो छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें, और फिर बच्चों को भी इस बात पे यकीन आता है कि हाँ अगर वो नहीं किया होता तो हो सकता है ये बड़ा भी कुछ हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से। आप सब दुआओं में याद रखें और ड्राइव सेफ। वेदर ख़राब है बाहर, हमेशा आराम से चलाएं। और वो लाइबा की फॉल्ट नहीं थी, वो लाइबा तो अपने सीधे रूट पे जा रही थी, उसने आके ऐसे बीच में मार दी। चलो खैर, बस बड़ी बात यह है कि सब ठीक ठाक है। गाड़ी का नुकसान होता है, गाड़ियां रोड पे चलती हैं तो नुकसान भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जान और सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है।